हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमसेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है आईआईटी जैम वाले चैनल के ही पैरेलल में उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी अभी 11th-12th में हैं और आईआईटी जेईई, नीट, नेस्ट और बाकी के अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम अपने आज के फर्स्ट एकेडमिक लेक्चर में आते हैं। आपने ऑब्वियसली हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा। आइए मैं आपको आज का फर्स्ट एकेडमिक लेक्चर पे ले चलता हूं। जो हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया है वो चैप्टर है सॉल्यूशन या फिर आप बहुत लोग इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से ही फेमस है। देखो सॉल्यूशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी जेईई में ऑन एंड ऑफ वन क्वेश्चन में इसका एवरेज है और नीट की मैं बात अगर करूं तो 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इससे। यानी कहने का मतलब है, और ये चैप्टर भी काफी इजी है, यानी कि 1 क्वेश्चन अगर आईआईटी जेईई वालों के लिए पकड़ूं और 2 क्वेश्चन में अगर नीट वालों के लिए पकड़ूं तो आपके लिए एक ऐसा ये चैप्टर हो जाता है कि आपको थाली परोस कर खाया। अगर आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है तो आप इसको उठा सकते हो, इस चैप्टर को नेग्लेक्ट करना उतना सही मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप इस चैप्टर को बहुत ही कम समय में बहुत ही कम मेहनत लगाकर खत्म कर सकते हो। और अगर ये कोई इजी चैप्टर है जिसके मार्क्स आपको फ्री में मिल जा रहे हैं तो फिर छोड़ना क्यों? क्योंकि मार्क्स तो आप भी जानते हो 1 मिले या फिर 100 मिले उतने ही इंपॉर्टेंट है और रैंक तो 1 नंबर के कारण हजारों हजार का डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी खत्म करते हैं। अगर मैं तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर का सिलेबस बताऊं, जरा ध्यान से देखो, इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कहने का मतलब है हमारे सॉल्यूशन की 5 या 6 वीडियोस आएंगी जिसमें ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। देखो जरा सा, और न्यूमेरिकल्स की बात रही, प्रैक्टिस सेट्स की बात रही तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। केमसेक्ट आपका टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। देखो जरा सा, मैं इस चैप्टर के सिलेबस की बात करता हूं। अगर इस चैप्टर को मैं डिवाइड करूं तो मैंने 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। बहुत से लोग अपनी मर्जी से डिवाइड करते हैं, वो तो उनकी मर्जी है। मैंने इसको अपने कन्वीनियंस से और आपके कन्वीनियंस के लिए 5 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए जरा सा, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट जो आज मैं डील करूंगा। इंट्रोडक्शन में हमें जानना है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कितनी तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग यहां डील करते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये सी बात है सॉल्यूशन क्या होता है, किसी एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को हम लोग मिला देते हैं। तो जब आप मिला देते हो आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है तो आपसे कोई पूछेगा ना भाई तुमने किसमें कितना किसको मिलाया, तो कितना वाला जो टर्म है ना, जो मेजरिंग पार्ट है वो हम लोग कवर करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। अब यहां भी 2 पार्ट हो जाएंगे। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जो टेम्परेचर के साथ वैरी कर जाते हैं, यानी वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करते हैं, उन्हें मैंने कहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कहने का मतलब है आप टेम्परेचर चेंज कराओ या आप वॉल्यूम चेंज कराओ। देखो वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो मैं दोनों को ना इंटरचेंज यूज कर सकता हूं। जैसे कि आप ले लो मोल फ्रैक्शन को आप टेम्परेचर चेंज कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम चेंज कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मोलारिटी टेम्परेचर के चेंज होने से उसमें कोई फर्क नहीं आती है। उसी तरह से अब अगर आप मोलारिटी को ले लेते हो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम को ले लेते हो, ये सारे जो क्वांटिटीज हैं ये टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ चेंज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो वॉल्यूम चेंज। क्योंकि आपने पढ़ा होगा गैसेस स्टेट में कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यानी टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो आपका वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा। तो इसे मैंने वॉल्यूम डिपेंडेंट भी कह सकते हो या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट भी कह सकते हो। दूसरी पार्ट हमारी क्या होगी, दूसरी क्लासिफिकेशन में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म्स, जिसके एग्जांपल मैंने आपको अभी भी दिए। उसके बाद आगे आते हैं, हमें एक्चुअल में 2 तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। एक तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स इन लिक्विड, दूसरा हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी में हम लोग डील करेंगे हेनरीज लॉ, ठीक है। आगे जाते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर की जान है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स इन लिक्विड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी मेजर क्वेश्चंस आपके आए हैं वो इसी पार्ट से आए हैं, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। इनमें हमें चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, उनके एक्सप्रेशंस देखने हैं,
क्या वो कहना चाहते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी में आपका वेपर प्रेशर का भी टर्म आ जाएगा, रॉल्स लॉ भी आ जाएगा, वो सारी बातें आपकी यहीं पे आ जाएंगी, वो सारी बातें आपकी यहीं पे आ जाएंगी। उसके बाद जो इस चैप्टर में जो सबसे लोगों को कंफ्यूज कराता है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का पार्ट, यानी कि वान टाउ फैक्टर। यहां हम लोग देखेंगे कि कैसे हमने कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर किया थियोरेटिकल, बट एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू कुछ और आ गई, एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू क्या आ गई, कुछ और आ गई। ये बातों को हम यहाँ पे डील करेंगे। वान टाउ फैक्टर करने के बाद एक जो और क्राइटेरिया बचता है वो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे लूंगा, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग लेंगे। ये क्वेश्चंस पहले ही आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करना, जो आपसे हो पाए अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का ओवरव्यू है, चैप्टर का ओवरव्यू है। देखो अब इसमें आगे मैं स्टार्ट करता हूं आज का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखें जहां से देखो, अगर मैं तुम्हें सॉल्यूशन में बताऊं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसके मैं आता हूं तो तुम्हें बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट याद होगा जो सबने क्लास 10th में कर रखा था, सबने क्लास 10th में कर रखा था। तुम्हें 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, तुम्हें 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई, इसे तुम टेस्ट ट्यूब ए कहते हो, इसे तुम टेस्ट ट्यूब बी कह रहे हो, इसे तुम टेस्ट ट्यूब सी कह रहे हो। तीनों में तुमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया है, क्या लिया है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लिया। अब मैं तुम्हें इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग चीजें डालने को कहूंगा। इसमें तुमने डाला सैंड, इसमें तुमने डाला क्या भाई, सैंड डाला, इसमें तुमने डाला चॉक, चॉक पाउडर जिसे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, और इसमें तुमने डाला सॉल्ट। इन्हें डालने के बाद इन्हें थंब से हमने ऐसे प्रेस किया और शेक किया, प्रॉपरली शेक किया। प्रॉपरली शेक करने के बाद हम इन्हें टेस्ट ट्यूब होल्डर्स में छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो ये जो सैंड है, ये जो सैंड है, ये पूरी तरह से नीचे आकर डिपॉजिट कर गया, सस्पेंड कर गया, ऐसा जमा हो गया। देखो चॉक के जो पाउडर्स हैं, चॉक के जो पाउडर्स हैं वो कुछ घुले कुछ नहीं घुले, कुछ ऐसा अरेंज है, ठीक है। लेकिन सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर में ऐसे घुल गए कि आपको पता ही नहीं चला कि जो नमक डालने से पहले पानी था और नमक डालने के बाद पानी। ऑब्वियस सी बात है, प्योर सॉल्ट लोगे ना, ये इम्प्योर वाले लोगे तब भी मालूम चल ही जाएगा। प्योर सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूं, आपने लिया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा, तो आपने उस वक्त भी किया था और आप आज भी सेम चीज ही कॉन्सेप्ट लगाओगे। जहां पे सारे के सारे पार्टिकल्स बॉटम में जाकर बैठ जाते हैं, बॉटम में बैठ जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, इसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। और जहां पे पार्शियल सॉल्युबिलिटी होती है, यानी कि कुछ घुले कुछ नहीं घुले, इन्हें हम लोग बोल रहे थे उस टाइम भी 10th में भी कोलोइडल, याद करो आपने इन्हें कहा था कोलोइडल या फिर कोलोइड्स। और वो टेस्ट ट्यूब जिसमें नमक पूरी तरह से घुल गया था, ऐसा कि आप उससे लाइट जब मारोगे, लेजर लाइट, तो वो पूरी तरह से आर पार हो जाएगा, पूरी तरह से आर पार हो जाएगा। उसे ही आपने कहा था ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं बात करूं इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके जो आपने जो सॉल्यूट ऐड किया है, उसे आप अपनी खुली आंखों से देख पाओगे। आप यहाँ पे सैंड को देख सकते हो, यहाँ पे चॉक के पार्टिकल्स को देख सकते हो, यानी कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं हुआ, यानी कि इन्हें मैं कहूंगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस। और इसकी अगर मैं बात कर लूं तो देखो ये होमोजीनियस माना, नमक और पानी को क्या तुम देख कर अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, होमोजीनियस। यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअल में, सॉल्यूशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो
तो इसी एक्सपेरिमेंट से मेरा सॉल्यूशन का डेफिनेशन निकल आएगा। क्या डेफिनेशन निकल कर आएगा सामने, जवाब देखो क्या डेफिनेशन निकल कर आएगा सामने। सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन निकल कर आता है सामने वो ये होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर अब आपको जितनी मर्जी ले लो, जितनी मर्जी ले लो, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक बार जान लो भाई, सॉल्यूशन बनने के लिए मिनिमम तो 2 चाहिए, मिनिमम 2 आपको सब्सटेंसेस लेने पड़ेंगे। उससे ज्यादा जितनी आपकी मर्जी ले लो। आप एयर को देखो ना, एयर क्या है, सॉल्यूशन है। एयर में क्या एक ही गैस है, कितनी सारी गैसेस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस भी हैं। तो मल्टीपल ऑफ गैसेस का मिक्सचर क्या हमारा एयर है। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि हम सिर्फ इतने सारे लेंगे? 2 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। हमारे इस चैप्टर में हमें 2 ही कंपोनेंट्स के सॉल्यूशंस को पढ़ना है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देखो जरा सा, बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब 2 कंपोनेंट होने चाहिए, ओनली 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट, 2 ही सब्सटेंस का होना चाहिए, जिनमें से एक क्या होगा? सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब एक क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स के माइंड को हंट करते रहता है, उन्हें डराता रहता है, भाई सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? एक लोग जो बचपन से पढ़ते हम लोग आए हैं कि जो ज्यादा रहता है वो सॉल्वेंट होता है, जो ज्यादा रहता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम अमाउंट रिप्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है। लेकिन ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। देखो जरा सा, देखो जरा सा, अगर मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, उसमें 2 चम्मच चीनी घुलाई, तो आप बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे सर कि आपने जो पानी लिया वो ज्यादा अमाउंट में लिया, तो वो आपका सॉल्वेंट हो गया, और चीनी आपने इतना कम लिया वो सॉल्यूट हो गया। लेकिन अब मैं सेम चीज को रिवर्स कर देता हूं, सेम चीज को मैं रिवर्स कर देता हूं। अब मैं चीनी लेता हूं 5 kg और आपका पानी लेता हूं सिर्फ 2 चम्मच। अब बताओ कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? कंफ्यूज हो गया मामला? तो इसको सिंपली समझने का तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपको 2 अलग अलग स्टेट में दिए हुए हैं, सपोज करो, मतलब गैस में दे दिया है आपका सॉल्यूट और लिक्विड में आपको दिया हुआ है सॉल्वेंट, ठीक, ऐसा कंपोनेंट दिया हुआ है, एक सब्सटेंस आपका गैस में है, दूसरा आपका लिक्विड स्टेट में है, और जो फाइनल रिजल्टिंग आपका सॉल्यूशन बनता है, चेक करो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, चेक करो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। अगर वो गैस है, अगर वो गैस है बनने वाला सॉल्यूशन, तो समझ जाना कि सॉल्वेंट भी यहां पे गैस रहा होगा। अगर वो लिक्विड है, समझ जाना कि सॉल्वेंट भी यहां पे लिक्विड रहा होगा। लेकिन अगर गैस और गैस लोगे, गैस और गैस लोगे, गैस और गैस लोगे, तो सॉल्यूशन भी तो गैस का ही बनेगा ना, गैस की फिजिकल स्टेट में आएगी ना। तो एक्चुअल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक तो हम लोग मास के बेसिस पे, उनके अमाउंट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, दूसरा जो मेजरली क्लासिफाई किया जाता है वो होता है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, कि भाई सॉल्यूशन की जो फाइनल फिजिकल स्टेट आएगी, सॉल्यूशन की जो फाइनल फिजिकल स्टेट आएगी, वो फिजिकल स्टेट जिस भी कंपोनेंट की रही होगी, जब अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए हो, ऑब्वियसली बात है, सेम में तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते, तो उससे जो जिसका फिजिकल स्टेट टैली कर जाएगा वो वहां पे सॉल्वेंट के रूप में यूज होगा, वो वहां पे सॉल्वेंट के रूप में यूज होगा। ये आपका सॉल्यूशन का ओवरव्यू था, ये आपका सॉल्यूशन का ओवरव्यू था। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार जान लो, एक बार जरा जानो, सॉल्यूट कोई गैस हो सकता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट अगेन कोई लिक्विड हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट भी कोई गैस हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है। और अगर आप सॉल्यूशन बनाने जाओगे, अगर आप सॉल्यूशन बनाने जाओगे तो आप गैस का गैस में बना सकते हो,
गैस का लिक्विड बना सकते हो, गैस का सॉलिड बना सकते हो। सिमिलरली आप लिक्विड का गैस में बना सकते हो, लिक्विड का लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड का सॉलिड में बना सकते हो। फिर आप सॉलिड की बात करो तो सॉलिड का गैस में बना सकते हो, फिर सॉलिड को लिक्विड में बना सकते हो, सॉलिड का सॉलिड के साथ सॉल्यूशन बना सकते हो। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही होगा और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी मैटर के तीनों फिजिकल स्टेट में से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। सॉलिड आपका गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो टोटल जो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं वो 9 टाइप के मिलते हैं। टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं आपको, टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस जानने हैं। लेकिन हमारे काम के कौन है? हमारे काम का सिर्फ हमें 2 ही सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, गैस इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। यही 2 हमें पढ़ने हैं, गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ये 2 पढ़ने हैं। थोड़ा बहुत हम लोग लिक्विड इन लिक्विड के बारे में भी जानेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग लिक्विड इन लिक्विड के बारे में भी जानेंगे। तो हमें टोटल 3 ही पढ़ने हैं, बाकी के 6 नहीं पढ़ने हैं। आपके टेलीग्राम ग्रुप में बकायदा इनके एग्जांपल्स भर भर के मैंने दे रखे हैं। जाओ वहां से पेज डाउनलोड करो और उन्हें एंजॉय करो, ठीक है, उन्हें एंजॉय करो। सॉल्यूशन के इस ओवरव्यू में आई डोंट थिंक कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है इस पार्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे एक मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है आप उन्हें अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो। विदिन 24 आवर्स आपके डाउट को आंसर किया जाएगा, विदिन 24 आवर्स आपके डाउट को आंसर किया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट जैसे ही आपका कंसंट्रेशन वाला पार्ट खत्म होगा आपको आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आपको आपका फर्स्ट। और पीरियोडिकली टेस्ट होंगे आपके व्हाट्सएप में या फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप में, क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएंगे, आप उनके आंसर्स बनाकर पीडीएफ फॉर्मेट में डालोगे। 24 आवर्स के अंदर आपकी रिजल्ट भी निकाल दी जाएगी, ठीक है। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आप आगे के वीडियोस के लिए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो लोग नहीं किए हो जल्दी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सकता है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, स्कूल के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ कि भाई केमिस्ट्री का नया प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, जाकर देखने में बुरा ही क्या है, जाकर देखने में बुरा ही क्या है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।